घर से भागी हुई लड़की की कहानी, लड़की की जुबानी। कहानी हरियाणा की एक लड़की की है जो अब भी समाज और परिवार की नज़र में चुभ रही है, क्योंकि उन लोगों की नज़रों में वो आज भी भागी हुई लड़की है। मुस्कान। उन दिनों मैं कॉलेज में कहा करती थी कि कुछ भी कर सकती हूँ, पर इन चक्करों में नहीं पड़ सकती। मेरी जैसी कई लड़कियों के लिए प्यार शुरू में चक्कर ही होता है। हरियाणा रोडवेज से कॉलेज आती जाती थी, वहीं किशन से मुलाकात हो जाती थी। ये मुलाकातें न जाने कब प्यार में बदल गईं। प्यार जब ताज़ा होता है तो इस बात की फिक्र किसे होती है कि अगले मोड़ पर क्या होगा, बस नदी की तरह बहते जाना होता है। मेरे पापा अक्सर नौकरी के सिलसिले में विदेश रहते हैं। अमीर गरीब की जो कैटेगरी समाज में बनी हुई है, उस हिसाब में हमारा परिवार अमीर था और किशन का परिवार गरीब। किशन की नौकरी तक नहीं लगी थी। इधर मेरे पापा मम्मी से कहा करते थे, मैं अपनी बेटी मुस्कान का ब्याह ऐसा करूंगा कि पूरे गांव ने नहीं देखा होगा। मम्मी अक्सर टोककर कहती, इस छोरी को इतना मत बिगाड़ो, गरीब घर में ब्याह हुआ तो इसके चोचले नहीं चलेंगे। पापा हंसते हुए कहते, गरीब घर में क्यों जाएगी मेरी बेटी, बेटी को खूब सारे रुपए बांध के भेजूंगा। सब अच्छे से चल रहा था कि मेरे चाचा को किशन और मेरे बारे में पता चल गया। मैंने हिम्मत कर पापा से कहा कि किशन भी हमारी तरह यादव है। वो शादी के लिए राजी भी हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक अपनी ही बेटी से किया वादा भूल गए और विदेश लौट गए। इस बीच चाचा ने मेरी मार पिटाई शुरू कर दी। चाचा मोहल्ले के सामने पीटते, डराने के लिए कर्त लगाते थे। मम्मी को बुरा तो लगता था, पर वो कुछ कहती नहीं थी। किशन अपने परिवार के साथ बात करने मेरे घर भी आया, लेकिन चाचा ने साफ कह दिया, छोरी को जान से मार देंगे, लेकिन तुम्हारे घर ब्याह नहीं करेंगे। चाचा ने तो एक बार खाने में जहर तक मिलाकर खिला दिया था, लेकिन मेरी किस्मत में मरना नहीं था, बच गई। तो पापा छुट्टी लेकर घर आए और मेरे लिए लड़का खोजकर सगाई की बात चलने लगी। मैंने कहीं से नंबर निकालकर लड़के वालों से कह दिया कि मुझे कोई और पसंद है। मेरी कही इस एक लाइन से वो रिश्ता और मेरा फ़ोन दोनों मुझसे छूट गए। घर वालों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स तक जला दिए। किशन के पापा कहते थे, बेटा तू पुलिस में शिकायत कर दे, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं घर से निकलती तो निकलती कैसे। लेकिन एक रात किशन के दोस्त की मदद से मैं रात को घर से निकल ली। तय जगह पर किशन से मिली। कई दिन पुलिस कस्टडी में रहे, रिश्तेदारों के यहाँ भटके। इस बीच किशन के घर वालों को भी खूब धमकाया गया, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हुआ। आर्य समाज मंदिर में हम दोनों ने शादी कर ली। पापा तुमने सही कहा था, पूरे गांव ने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी। किशन अब भी कहीं नौकरी नहीं करता है, वो अब खेत संभालता है। मैं भले ही अमीर घर से थी, घर हमारा बड़ा था, लेकिन अब मैं यहाँ एडजस्ट करके रहना सीख गई हूँ। 2.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से ये वाली प्रेगनेंसी रुकी है। अब आगे देखो। कई बार सोचती हूँ कि ये सब कब कैसे हुआ, तो बस कुछ कड़वी और मीठी यादें ही आंखों के सामने आती हैं। मेरे घर से अब कोई मुझसे मिलने नहीं आता है। नानी मरने से कुछ दिन पहले तक बस अड्डे मिलने आती थी, तो बताती थी कि मम्मी याद करके रोती हैं। सास ससुर सब खूब लाड करते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं मैं बयान न बदल लूं। किशन के घर वालों ने हमारे प्यार का खूब साथ दिया। एक बार अपने ससुर से पूछा भी था, पापा जी एक पराई लड़की के लिए इतना खतरा मोल लेने की हिम्मत कहाँ से आई। जवाब में पापा जी बोले, जब तेरे चाचा ने बोला कि जान से मार देंगे लेकिन शादी नहीं करवाएंगे, तभी मैंने सोच लिया था छोरी मरने नहीं देनी है, और मैं मरी भी नहीं हूँ। इस सच्ची कहानी के सारे पात्र और जगहों के नाम बदले हुए हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ, क्या ये लड़की अपने मम्मी और पापा को छोड़कर किसी अनजान लड़के से शादी करके सही की? क्या 1-2 साल के प्यार के लिए मम्मी और पापा के 20-25 का प्यार कोई मायने नहीं रखता है? क्या मम्मी और पापा किसी गलत लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह करेंगे?